नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पर चर्चा करने से पहले एक हम लोगों के मिथिलांचल में कहावत है कि लगे है गांव में पूरा कुएं में जैसे से भांग घोर दल के। मतलब इस गांव में लगता है जैसे किसी कुएं में लोगों ने भांग को घोर दिया है और लोग वही पानी पी रहे हैं, इसलिए सब भसियाल भसियाल गप करते हैं। मतलब कुछ से कुछ बात कर रहे हैं, एक बात से दूसरे बात का कोई तारतम्य नहीं है। तो ठीक वैसा ही लग रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो कुछ भी चल रहा है ना, वैसा ही चल रहा है जैसे पूरे मंत्रिमंडल में जो है ना कि जहाँ कहीं से भी पानी सप्लाई हो रहा है उसमें कोई भांग घोर दिया है। मतलब गजब स्थिति है। इस अराजकता तो हमने कभी नहीं देखी। पर नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार क्या हुए, अराजकता की हदें पार कर देंगे इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे कुछ चीज़ें तो हैं जिसका ख्याल भी रखना चाहिए। अब मंत्री को पते नहीं है कि हमने जो तबादला नीति पर सिग्नेचर किया है, जो संकल्प जारी हुआ, जो नियमावली जारी हुआ है, जो फॉर्म शिक्षकों को भरना है, उसमें क्या है, तो इसको आप क्या कहिएगा? कुआं में भांगे घोड़ना न कहिएगा और क्या कहिएगा कि मंत्री को पता नहीं है? तो पहले ज़रा सुन लीजिए। आज शिक्षा दिवस है ना, शिक्षा दिवस पर हम मीडिया वाले लोग मंत्री जी के घेराबंदी कर दिए और मंत्री जी वही बात बोल रहे हैं जो यूट्यूबरा सब बोलता है, समझ गए ना? वही सब अटकल लगा बोल रहे हैं जो ये लोग बोलता हुआ आ रहा है पिछले 1 महीना से कि जहाँ एक अनुमंडल है वहाँ शिक्षा अनुमंडल बना दिया जाएगा 4-5। आज मंत्री वही कुछ ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी लगता है बिना पढ़े दस्तखत कर दिए क्या, बिना मंत्री जी के जानकारी का ही संकल्प जारी हो गया क्या? तो पहले हम चर्चा करने से पहले मंत्री जी देखिए क्या बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए। ने तो उदारतापूर्वक शिक्षा नीति का संधारण किया, ट्रांसफ़र पॉलिसी का, और यथासंभव हम लोग तो सबको अपने ही ज़िले में रख रहे हैं। तो इसमें मैंने तो पहले भी उदाहरण दिया था, पुलिस विभाग में तो कोई अपने ज़िले में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अपने महिलाओं को पंचायत के बाहर और जो एक से ज़्यादा जहाँ सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न के बाहर उसी ज़िले में रख रहे हैं, और जहाँ एक ही सब डिवीज़न है उसी में हम लोग विभाजन करके कर रहे हैं। तो सभी को तो इसमें सहयोग देना चाहिए, सभी को समय पर तनख्वाह मिलती है, सभी का हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और इतनी नियुक्तियां की गई लाखों में। जो सक्षमता पास हैं वो शीघ्र ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उनकी भी संख्या 1.5-2 लाख मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो उन्हें तो हम यही आह्वान करेंगे कि बिल्कुल मन लगा के बिहार के भविष्य को संवारे और जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें पढ़ाएं। आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने क्या कहा कि 8 ऐसे ज़िले जहां एक ही अनुमंडल है, उसमें उसी अनुमंडल के भीतर हम लोग डिवीज़न करके उसी ज़िले में रखें। सुन लिए किस मतलब इनको ये भी पता नहीं है कि जहाँ पोस्टेड है उस अनुमंडल में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी, जहाँ उसका घर है उस अनुमंडल में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी, जहाँ ससुराल है उसका वहाँ पोस्टिंग नहीं होगा। मतलब ये भी पता नहीं है। मतलब और मंत्री को ये भी पता नहीं है कि जिस जिले में एक अनुमंडल है वहाँ उनको अनुमंडल में नहीं दूसरे जिला चॉइस करना है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मतलब डेमोक्रेसी में मंत्री अगर इस तरीके की बात कह रहा हो कि अब आपको क्या दिक्कत है, हम तो सब आपके लिए कर ही दिए हैं, और ठीक उलट चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब यही ना कि विभाग में जो कुछ भी हो रहा है एक हाथ को से दूसरे हाथ को पता नहीं है, दूसरे हाथ को पहले वाले हाथ को पता नहीं है कि आपके लिए क्या नियम बनाया गया है, क्या नियम, किस नियम के आधार पर तबादला हो रहा है। और जब सवाल पूछते हैं तो मंत्री जी गुस्सा जाते हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं। हम कहें ना कि जहाँ 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है, दूसरे अनुमंडल को हम टुकड़े टुकड़े में बांट दिए हैं। मतलब कहाँ से ये लोग किस दुनिया में रहते हैं आप समझ जाइए। मान लीजिए बाकी लोगों को कहा जाता है कि भाई पढ़ल लिखल नहीं है, उसको आप मंत्री बना दिए तो IAS IPS सब चला देता है। ये तो IPS है, अपने बैच के टॉपर रहे हैं, 25 साल 30 साल तक बिहार पुलिस की नौकरी किए हैं, DG तक गए हैं, हर तरह की चीज़ों को इन्होंने देखा है, और ये इस तरीके की बात कर रहे हैं।
हमको तो शर्म आ रही है। हम यही कह सकते हैं कि हमें शर्म आ रही है कि सुनील कुमार जी, आप विभाग को लेकर मतलब इस स्तर पर विवेक शून्यता वाली आपकी स्थिति है, तो क्या कहा जाएगा कि बताइए कि आपको ये तक जानकारी नहीं है कि जो बहाली की प्रक्रिया जो जारी हुई है उस प्रक्रिया में है क्या? तो कौन जिम्मेवार है? नीतीश बाबू, जो आप जैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया है, और इस राज्य की जनता जो नीतीश बाबू को चुनाव देकर वोट देकर जिता रहा है, यही लोग जिम्मेवार होंगे। और कौन जिम्मेवार हो? जिनको अपने मंत्रालय में क्या हो रहा है इसकी जानकारी तक नहीं है। चलिए आगे आगे होता है क्या देखिए, लेकिन बड़ा दिलचस्प बात है कि आज सुनील कुमार वही बात बोल रहे हैं जो पिछले 1 महीने से हमारे यूट्यूबर्स लोग बोल रहे थे कि जिस जिला में 1 अनुमंडल है वहाँ जो है सो शिक्षा अनुमंडल बनेगा, जिस अनुमंडल में जिस जिला में 2 ही अनुमंडल है उस जिला को कई शिक्षा अनुमंडल में बांटा जाएगा। आज तो वही बात कर रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा अनुमंडल है कि कहाँ जमुई के आदमी को कहाँ बांट के कोई दूसरा मिल रहा है? जब मंत्री जी को पता नहीं है तो फिर आखिर नियमावली बनाया कौन भाई? नियमावली का संकल्प जारी कौन किया? इसका नोटिफिकेशन कौन जारी किया? हम दस्तखत तो देख रहे हैं प्राइमरी डायरेक्टर का, और प्राइमरी डायरेक्टर जिस बात पर सिद्धार्थ दस्तखत किए हैं, ये भी ताजुब की बात है। जिस संकल्प पर सिद्धार्थ का दस्तखत है उसमें कई नई चीज़ें निदेशक के नोटिफिकेशन में दर्ज है, और उससे बहुत सारी अलग चीज़ें जो नोटिफिकेशन के आधार पर जो फॉर्म भरा है, जिस फॉर्म के आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा, उसमें देखने को मिल रहा है। इसलिए कहे कि नीतीश बाबू, आपका पूरा मंत्रिमंडल में जो है ना, किसी ने भांग घोड़ के पिला दिया है मंत्रियों सबको, सब भरवा गया है, सबका दिमाग लगता है काम ही नहीं कर रहा है। भौराना जिसको कहते हैं ना, सब लोग भौरा गया है भांग खा कर। जरा देखिए, संभालिए संभालिए, स्टेट कहाँ जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी, सब कहता है ब्यूरोक्रेसी के भरोसे सरकार चलती है, तो देख रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी के सहारे कैसे सरकार चलती है सो, और सरकार कितने अच्छे तरीके से चलती है, ये भी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और गंभीर बात है, अगर सुनील कुमार जैसे मंत्री अपने विभागीय आदेश को लेकर इतने अवेयर नहीं हैं, तब तो फिर इस राज्य को कोई नहीं बचा सकता है। बताइए कि सुनील कुमार के शिक्षा मंत्री रहते हुए जब अपने फैसले के बारे में जो उन्होंने जिस फैसले पर उन्होंने सहमति जाहिर की है, उससे ठीक उलट काम हो रहा है और इसकी जानकारी तक नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे? कोई बचा पाएगा इस बिहार को?